आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर ट्रायंगल। ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आगे ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो जो ट्रायंगल होता है, अ ट्रायंगल इज़ अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट A, B, C. A triangle is a closed figure. A figure bounded by 3 line segment is called a triangle. ट्रायंगल वो फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंड होता है और क्लोज होता है। उसके ये 3 आर्म्स होते हैं, इसके 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अब देखते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल। टाइप ऑफ ट्रायंगल साइड्स पे अलग वैसे अलग होता है और एंगल्स के अकॉर्डिंग अलग होता है। साइड्स के अकॉर्डिंग वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती है उसे हम लोग कहते हैं इक्विलैटरल। उसके बाद दूसरा जो होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस। तीसरा होता है जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल लेंथ की होती हैं, मतलब एक दूसरा होगा तो एक दूसरे लेंथ की होगी तो एक दूसरे लेंथ की होगी, दे आर डिफरेंट इन लेंथ, मतलब वो हर एक लंबाई में अलग अलग होती हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो सबसे पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, वो ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स आपस में 0 से लेकर 90 के बीच में होते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे मैं बताऊं आपको, ये एंगल ये एंगल 60 हो गया, ये 70 हो गया, तो ये कितना हो गया 50 हो गया, तीनों मिला के 180 हो गया। अब उसके बाद आता है दूसरा ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब बाकी दो जो एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल होते हैं। एक एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस इज द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंड रेस्ट ऑफ 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। अब तीसरा जो होता है उसे कहते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 से ज़्यादा होता है। अब बाकी 2 एंगल्स जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं। एक एंगल जो होगा वो 90 से ज़्यादा होगा, बाकी 2 एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट होंगे। एक बात और मैं आपको इसमें बता दूं, बहुत ध्यान देने वाली बात है, ट्रायंगल बनता कब है, वो कौन सा स्थिति परिस्थिति है जिसमें ट्रायंगल बनेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल तभी बनता है जब उसके 2 साइड का सम जो होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा। जैसे मैं लिखूं 3 4 5, तो क्या यहाँ ट्रायंगल बनेगा? कैसे चेक करेंगे? तो देखिए 3 + 4 ऐड कर दिया, वो 5 से बड़ा है क्योंकि 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ ट्रायंगल बन जाएगा। अब जैसे मैं ले लूँ साइड 2 2 2, तो देखिए 2 2 जोड़ दिया, 4 आ गया, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो यहाँ भी ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन क्या 2 2 3 में ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि 2 2 अगर आप जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे तो 5 और 4 सॉरी यहाँ बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर मैं ले लूँ 1 2 3, ये अगर 3 साइड्स हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा,
1 और 2 को ऐड करेंगे 3 आएगा, और 3 जो है वो 3 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेंगल नहीं बनेगा। ट्रेंगल बनने के लिए हमेशा दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, ना तो तीसरी साइड के बराबर हो, ना तो तीसरी साइड से छोटा हो। तीसरी साइड से बड़ा होगा तभी ट्रेंगल बनेगा। मैंने आपको ट्रेंगल का इंट्रोडक्शन दे दिया। ट्रेंगल इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। टाइप्स ऑफ ट्रेंगल्स बता दिया। equilateral, isosceles and scalene triangle on the basis of sides, and acute angle, right angle and obtuse angle triangle on the basis of angles और एंगल। और ये आपका ट्रेंगल तभी बनता है जब दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, बराबर और छोटा नहीं होना चाहिए, तभी ट्रेंगल बनेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ थ्योरम्स।